हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने गुरिया कॉन्सेप्ट एजुकेशन चैनल में। साथियों, आज का विषय है गणतंत्र दिवस। यह हर साल 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, ऐसा कौन सा कारण है जिससे हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आज इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश बन गया। इस दिन देश भर में गणतंत्र दिवस को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मुख्य आकर्षक परेड होती है जो दिल्ली के राजपथ से निकलती है और इंडिया गेट तक जाती है। हर साल परेड में सैन्य दलों, मिलिट्री बैंड तथा विभिन्न राज्यों, विभागों और सैन्य बलों की झांकियां को शामिल किया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराता है और राष्ट्र के नाम संदेश देता है। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिरकार 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया। साथियों, अब हम 26 जनवरी का क्या इतिहास है इसके बारे में जानेंगे। ये बात उस समय की है जब 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। तब इस रात को एक प्रस्ताव पास हुआ, फिर उस पर चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा कि हमें अंग्रेजों से डोमिनियन राज्य मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन नेहरू जी व सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य चाहिए, यानी हमें पूरी आजादी चाहिए। फिर उसके बाद तिरंगा झंडा फहराया गया। नेहरू जी ने कहा कि 26 जनवरी 1930 तक हम अंग्रेजों से पूरी आजादी ले लेंगे, यानी 26 दिन बाद तक, ऐसा नेहरू जी का मानना था। उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता का दिन घोषित कर दिया। तब से यह दिन हमारे देश के लिए एक विशेष दिन बन गया। पहली बार सभा ने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। तब से 26 जनवरी 1947 तक स्वाधीनता सेनानियों ने इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एक तो यही कारण था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से यह दिन हमारे देश के लिए एक विशेष दिन बन गया। लेकिन कुछ समय बाद 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा के द्वारा संविधान निर्माण की समिति बनाई गई। इस सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाया गया और प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया। जिसे संविधान तैयार करना था उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और उस पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन संविधान सभा ने इस दिन यानी 26 जनवरी को विशेष महत्व मानकर भारतीय संविधान के आर्टिकल 394 में लिखा था कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। इसके कुछ प्रावधान तत्काल लागू होंगे यानी 26 नवंबर 1949 को, लेकिन बचे हुए प्रावधान 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होगा तब। लेकिन 26 जनवरी 1950 को आखिरकार क्या चेंज आ गया जिससे हम कहें कि हमारे संविधान में बदलाव आ गया। उस दिन एक तो हमारे संविधान का अंतिम आर्टिकल 395 लागू हुआ जो रिपील के बारे में है, यानी इसमें लिखा है कि इस एक्ट के लागू होते ही ये दोनों एक्ट खत्म हो जाएंगे जो ब्रिटिश संसद में पास हुए थे। एक तो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इस एक्ट में लिखा है कि भारत 15 अगस्त 1947 से आजाद होगा और वहाँ से ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा और वायसराय का पद खत्म हो जाएगा और भारत से गवर्नर जनरल का पद कुछ समय तक बना रहेगा जब तक भारत सरकार चाहेगी, क्योंकि देश में कोई भी शासन बदलने के लिए समय लगता है। एक्ट 1947 लागू होते ही भारत ब्रिटिश का डोमिनियन बन जाएगा जिसमें ब्रिटिश का सम्राट हमारा भी सम्राट होगा। ये एक्ट भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, भारत और पाकिस्तान में। इस एक्ट में यह भी लिखा था जब तक संविधान सभा भारतीय संविधान न बना लेती भारत का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चलेगा। इस एक्ट 1947 में भारतीय संविधान सभा को पूरी शक्ति दी हुई थी कि दोनों एक्ट को खत्म कर भी सकते हैं और कोई नया कानून भी बना सकती है। और दूसरा एक्ट पास किया ब्रिटिश सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो शासन प्रणाली से संबंधित था। आज भी हमारे संविधान में इसी एक्ट से लिए गए आधे से ज्यादा कानूनों से हमारा देश चल रहा है। और 26 जनवरी का दिन हम पहले से ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। दोस्तों, इन्हीं ही इतिहास के कारणों को देखकर संविधान सभा ने हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।
दोस्तों चैनल पर प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इसी तरह की वीडियो अपलोड की जाती हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।